अब मैं जिस खास मेहमान से आपकी मुलाकात, आपका तारुफ कराने जा रहा हूं, उन्होंने वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूशन से हायर मेडिकल एजुकेशन हासिल की है, फिर गरीब और जरूरतमंदों की मदद का जज्बा लेकर वापस लौट आए हैं अपने देश भारत। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय। आप सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर एंड इंचार्ज भी हैं। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है डॉक्टर सुबोध। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर। नमस्कार अमन जी, और दर्शकों को भी मेरा सलाम जी। सबसे पहला सवाल भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एक तरह से इंग्लैंड में सेटल हो गए थे, और मैंने देखा है कि एक बार एक इंसान जब बाहर जाता है उसके बाद वापस आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वापस हिंदुस्तान आना, हाउ डिड दैट बिकम पॉसिबल? इसमें मैं बोलूंगा कि मेरा जो इंटरेक्शन और जो डिस्कशंस हुए थे मेरे वहाँ प्रोफेसर और मेरे कंसल्टेंट्स के साथ जी, तो हम लोग वहाँ काफी दोस्तों की तरह इंटरेक्ट करते थे जी। तो उन्होंने मेरे को दो चीजें ऐसी बताई जिससे ये निर्णय लेना बड़ा आसान हो गया मेरे को। और क्या थी वो चीजें? पहली ये थी कि वो बोलते हैं कि देखो, हमेशा जिंदगी में खुश तो रहोगे नहीं, कभी ना कभी दुख भी आएगा। जी। तो आप ये बताओ, जब आप दुखी होते हो तो आप कहाँ रहना चाहते हो? मैं अपने बारे में नहीं कहूंगा, बिकॉज फॉर मी मेरे डैड फौज में थे, तो जिसकी वजह से मैं कहीं पे भी एक साल से ज्यादा रहा नहीं हूं, तो मेरा कोई बिलोंगिंग किसी एक जगह को पर फिर भी आप अपने घर आना चाहते हो? घर आना चाहेंगे, ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है। तो उसका आंसर था घर। घर। और घर था अपना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में भी भोपाल। जी। तो मेरा ये पक्का था, भारत में ने भोपाल। जी। दूसरा था कि उन्होंने ये बोला कि तुम इंग्लैंड में अगर सेटल भी हो गए जी, तो एक ऑर्डिनरी कंसल्टेंट सर्जन बनके या प्रोफेसर बन जाओगे, क्योंकि यहाँ तो हर चीज एस्टैब्लिश्ड है जी। हर चीज पहले से डेवलप्ड है। हाँ। तो यू विल बी जस्ट पार्ट ऑफ अ सिस्टम। जी। यू विल बी सिटीजन ऑफ अ बिग किंगडम। पर यहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत थी, यहाँ वो फैसिलिटीज थी ही नहीं। जी। तो किसी चीज को पहली बार एस्टैब्लिश करने का एक वो ही अलग होता है जज्बा। कौन तो से साल का मिला? जी जी, कौन से साल आप? 2000 में मैं वापस आया। 2000 में आप वापस आए। इंग्लैंड कब गए थे? 93 में मैं गया था फ्रांस। ओके। और वहां से 94 चला गया था इंग्लैंड। ओके, मतलब तकरीबन 9-10 साल के अंदर आप एक तरह से 7-8 साल में आप वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद आपने किस तरह जो हॉस्पिटल आपने शुरुआत की, उसको शुरुआत करने में उसकी जो स्टार्टिंग में जो कठिनाइयां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स थी? देखिए, जब मैं इंग्लैंड से वापस आया था तो मैं आया था एस्टैब्लिश करने भोपाल मेमोरियल एंड रिसर्च सेंटर को। यह एक अस्पताल था जो गैस पीड़ितों के लिए बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही चेयरमैन होते थे इस अस्पताल के। जी। तो ये स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल था, सेंट्रल इंडिया में इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं। जी। तो यहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का मौका मिला, जहाँ पे हम लोगों ने कई प्रोग्रेसिव पॉलिसीज लगाई, जैसे कि नौकरी में आप कर रहे हो तो आपको तनख्वाह के अलावा कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा प्राइवेट पेशेंट्स के शेयर में से। जी। तो इस तरीके से हम लोग काफी अच्छे डॉक्टर्स को अट्रैक्ट करके ला पाए, ना सिर्फ भारत से बल्कि विदेश से भी 3-4 डॉक्टर्स लौट के आए थे। अच्छा। इस अस्पताल में। लेकिन 2010 में फिर ये ट्रस्ट भंग कर दिया गया और उसके बाद भारत सरकार ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। तो फिर वही जो रहता है सरकारी सिस्टम तो जॉब सेटिस्फेक्शन कम होता गया। तो 2014 में निर्णय किया कि अब अपन अपना इसी तरह का सेटअप छोटे लेवल पे चालू करेंगे। तो फिर हमने सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी और 2015 में 60 बिस्तर का ये अस्पताल डेवलप किया, जिसमें हर कैटेगरी के मरीज को अलग अलग रेट्स पे इलाज किया जा सकता है। वहां गरीब भी आता है, वहां अमीर भी आता है, सब। ठीक है, वंडरफुल। कहते हैं कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ जब दोनों के बीच में एक तरह से बैलेंस होता है, उससे एक तरह से एक कामयाब एंड सक्सेसफुल लाइफ माना जाता है। तो ये बताइए कि आप जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसे किस तरह से मैनेज करते हैं? पहले तो यह है कि प्रोफेशनल लाइफ में करीब 12-1 घंटे तो निकल ही जाते हैं दिन भर के, तो बेर मिनिमम। हाँ। तो उसके बाद मैंने निर्णय किया हुआ है कि जब भी मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे फ्री होता हूं तो उसके बाद माई टाइम स्टार्ट्स। ठीक है। और उस माई टाइम में फिर आई ट्राई टू डिटॉक्सिफाई जी, कि उसमें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट, ये सब चीजें की जाए।
ओके, और वो सब होती है? वो सब होती है बेसिक। और जब हम जैसे कॉन्फ्रेंस में गए लेक्चर देने जी, तो उसी में से समय निकाल के घूम लिए, रात को पार्टी कर ली। सही बात है। तो लम्हे चुराना आना पड़ता है। कहते हैं कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे कोई ना कोई एक इंसान होता है या कहानी होती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो सक्सेस है उसके पीछे जो सक्सेस मंत्रा है या कोई सक्सेस स्टोरी है, कुछ ऐसा है आपके पास? ऐसा बहुत तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, जिन 2-3 चीजों ने मेरी मदद की। जी। पहला तो था कि मैं यंग एज में बाहर चला गया, तो उससे मुझे 2 फायदे मिले। जी। पहली चीज, जब हम इंग्लैंड में मैंने काम किया तो मेरा पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग्स लेते हैं जी, तो हम लोग सिर्फ मेडिसिन सीखते हैं। अच्छा। लेकिन जब आप वहां पे काम करते हो तो आप मेडिसिन के साथ साथ ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत देखते हो। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन अच्छा, मतलब किस तरह से लोग? बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब इंडिया में हम लोग राउंड लेते हैं तो ये पेशेंट जॉन्डिस का है, ये पेशेंट पेट के कैंसर का है, ये पेशेंट हर्निया का है। जी। जिस आदमी को इतने सालों तक नाम से पुकारा गया, हम उसको बीमारी से पुकारते हैं। आप अपने पेशेंट से मैंने सुना है कि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स एक तरह से वादा करते हैं, तो इतनी महंगाई में उसके बावजूद ये जो मॉडल की आपकी जो पॉलिसी है अफोर्डेबल रेट्स, डू यू थिंक आप उसे कर पाते हैं? इंडिया में कर पाना थोड़ा आसान अब हो गया है 2 कारणों से। एक तो जेनरिक दवाइयां आ गई हैं, तो हम लोग आजकल कम कॉस्ट पे इलाज कर पाते हैं, जो दवाइयां और डिस्पोजेबल्स की बात करें। दूसरा, मैंने देखा है कि जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वो लोग भी थोड़ा सा समय अपने रोज के प्रैक्टिस का गरीबों में देना चाहते हैं, और वो तब तक देना चाहते हैं जब तक उनको अमीर मरीज भी मिल रहे हैं जहां से वो पैसे भी कमा सके। तो उनको बैलेंस चाहिए दोनों चीजों का, हर डॉक्टर को, कि मैं थोड़ी सी चैरिटी भी करूंगा, थोड़ा सा मैं रिसर्च भी करूं, थोड़ी सी मैं एकेडमिक्स भी करूं, और थोड़ा मैं पैसा भी कमाऊं। आज सिर्फ भोपाल और मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक तरह से मिसाल आप बने हुए हैं। ऐसे में आप हमारे सभी दर्शक जो हैं इस समय जो आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, समथिंग जो लोगों को आज बात समझनी चाहिए? 2 चीजें आम दर्शक के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में इस तरीके से जियो कि जब मौत आए तो ये न लगे कि हम कुछ और कर सकते थे या कुछ और करना, मतलब मेरे पास और समय होता। वो तो सबके पास हर क्षण जियो, हर क्षण। दूसरा, जो मेरे जूनियर कलीग्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो मेडिकल प्रोफेशन है उसको आप हॉबी की तरह लो। अच्छा। जब आप हॉबी की तरह लेते हो तो पहली चीज, कभी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी आप थकोगे नहीं। कोई आदमी हॉबी से थकते ही नहीं। सही बात है। और पैसा तो अपने आप आता है। अगर आप अच्छा काम करोगे पैसा आएगा। पैसे के पीछे भागोगे, सो योर एम शुड नॉट बी मनी, योर एम शुड बी सेटिस्फैक्शन, गुड वर्क। सुबोध जी, एक और सवाल कि आने वाले समय को ध्यान में रखकर हेल्थ केयर जो सेगमेंट है उसमें कौन से नए प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी है? इज देयर समथिंग न्यू दैट इज गोइंग टू बी? यस, अब हम लोग यहाँ पे काफी सैचुरेट हो गए थे 3-4 साल पहले, पर कोरोना आ गया था तो 2 साल तक हम लोग कुछ नहीं कर पाए। अब हम एक नया प्रोजेक्ट भोपाल में शुरू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा नवंबर से। इट्स अ 450 बेडेड मेडिसिटी हॉस्पिटल विच विल हैव एवरीथिंग इन इट। मेडिसिटी। ओके, एंड कहाँ पे है ये भोपाल में? ये अरेरा कॉलोनी में है। ओके। E6 में। और इट विल बी अ 20 स्टोरी 450 बेडेड हॉस्पिटल। सो शुरुआत, इसका काम शुरू हो गया है? बिगिनिंग हो गई है, परमिशंस के लिए अप्लाई हो गया है, लोन्स हो गए हैं। तो नवंबर में बस कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। और कितने समय में ये? 2 साल तो लगेंगे ही। इसके अलावा हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी जा रहे हैं और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में भी। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन अगर हम अपने हेल्थ का या मेडिसिटी का देखें तो स्पोक एंड हब मॉडल पे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में 50-50 बेड के कुछ जनरल हॉस्पिटल्स विद गुड आईसीयूज एंड अ कार्डियक एम्बुलेंस, जिससे हम क्रिटिकली इल पेशेंट्स को सेफली शिफ्ट कर सकें। तो वो एक डाल रहे हैं। बाकी हेल्थ केयर में फार्मास्यूटिकल में एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड फॉर्मुलेशंस, इन दोनों के भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वेल, फैंटास्टिक। डॉक्टर सुबोध वाजपेयी जी, जिस सेवा भावना और समर्पण के साथ आप बीमारियों से निजात दिलाकर लोगों को सेहत का सौगात दे रहे हैं, वो सच में एक तरह से सराहनीय है। आई कंग्रेचुलेट यू ऑन दैट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप
बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाला, समय आपका कीमती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान के इस अनूठे मंच पर हम आपको एक सम्मान देना चाहेंगे, सम्मानित करना चाहेंगे, अ लिटिल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कि आप यहां तक आए। एंड न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे कुछ और नए और खास मेहमानों के साथ। तब तक के लिए शब खैर, मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। सेलिब्रिटी टॉक शो प्रेजेंटेड बाय मोयरा सरिया। अच्छा सरिया मतलब मोयरा सरिया। पार्टनर LNCT यूनिवर्सिटी, केयरिंग फॉर लाइफ देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सेज यूनिवर्सिटी, संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सीलेंस सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक, ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, DP Jewelers, a bond of trust since 1940. Astha Trades, level up your trading power. Rabindranath Tagore University. इस न्यूज के सह प्रायोजक कैंसर से घबराए नहीं बल्कि उसका मुकाबला करें। संपर्क करें संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल रायपुर। माई फेयर सोप एंड फेस वॉश, रूप सवारे त्वचा निखारे। बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट एट कायड़ा कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर रायपुर। द विएग्रा पावर पुरुषों के लिए। आज उज्जैन जाएंगे सीएम शिवराज। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियों का लेंगे जायजा। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी का दौरा। उमा भारती ने सीएम शिवराज की तारीफ। नशा मुक्ति अभियान को लेकर किया ट्वीट। हुक्का लाउंज पर कार्रवाई को बताया प्रशंसनीय। 17 अक्टूबर को होगी भूपेश कैबिनेट की बैठक। कर्मचारियों के डीए पर बड़ा निर्णय ले सकती है छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम ने दिए संकेत। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन भी सीएम भूपेश बघेल सख्त। राम वनगमन परिपथ पर आवासीय व्यवस्था को जोड़ने के निर्देश। 3 साल से एक स्थान पर जमे पटवारियों का होगा तबादला। एमपी में अजब गजब स्वास्थ्य व्यवस्था, भिंड में लापरवाही की इंतहा। रौन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में युवक के पैर में फ्रैक्चर होने पर लगाया कागज का गट्टा। कोंडागांव और धमतरी में धर्मांतरण का विरोध, सड़क पर उतरे आदिवासी समाज के लोग। कास्कर पर बाहरी लोगों को बुलाने का आरोप। श्योपुर में बस हादसे के बाद भी सबक नहीं ले रहे लोग। पानी में डूबी पुलिया को पार करती नजर आई गाड़ियां। विजयपुर इलाके में सामने आई लापरवाही। एमपी में अभी नहीं रुकेगा बारिश का दौर। आधे से भी ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट। जमकर बरस सकते हैं बदरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले आपको बड़ी खबर बताएं, धार से बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का तीसरा दिन है। बीजेपी ने लॉन्च किया है संगठन ऐप 2.0 उसका नाम है। प्रशिक्षण वर्ग में ये लॉन्च किया गया है। बूथ स्तर तक की डिटेल होगी संगठन ऐप 2.0 में। कार्यक्रम में सीएम मुरलीधर राव, अजय जामवाल मौजूद रहे, वीडी शर्मा रहे, जयवान सिंह पवैया, हितानंद सत्यनारायण जाटिया मौजूद रहे।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धार की तस्वीरें हैं। बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग लगातार जारी है, कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए और ऐप की लॉन्चिंग भी हुई है। 2.0 ऐप की लॉन्चिंग की गई है और लॉन्चिंग के दौरान सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रशिक्षण वर्ग में लॉन्च किया गया ऐप बूथ स्तर तक की डिटेल इसमें होगी। कार्यक्रम में सीएम